बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हाँ जी, हम लोग दूसरा और तीसरा श्लोक चैंट करते हैं। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोऽयं पुरुषो श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यो यश्रद्धः स एव सः। तो गीता के 17 चैप्टर में हम लोग यहाँ विचार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हम आपको श्रद्धा के विषय के बारे में कुछ गंभीर चीजें बताएंगे। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई प्रगाढ़ विश्वास श्रद्धा विराजमान है, और जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा ही आपका फ्यूचर होने वाला है। जैसे कोई ज्योतिषी एक बार कुंडली बनाता है ना, और कुंडली बनाने के बाद बोलता है दिस इज द होल चार्ट एंड मैप ऑफ योर लाइफ। ये उनके कन्विक्शंस होते हैं, उनकी श्रद्धा होती है। उसी प्रकार से अध्यात्म में भगवान श्री कृष्ण वो बोलते हैं कि आपकी हमारी सब प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ श्रद्धा है। हम लोगों ने यद्यपि श्रद्धा के बारे में कोई चिंतन नहीं करा हो, ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन देखिए गीता में एक पूरा चैप्टर उसके लिए डेडिकेटेड है। हमारी श्रद्धा, आपकी श्रद्धा कैसी है? क्या आप अपनी श्रद्धा के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं? उसका कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं? उसका स्वरूप बता सकते हैं? हम लोग अनकॉन्शियसली अपनी ही श्रद्धा मतलब हमारे ऐसी चीजें जिसके बारे में हमको विश्वास है, that which is right and that which is wrong, we are directed by all these things. Unconsciously हम लोग अपनी ही श्रद्धा के अनुरूप ही सवेरे से शाम तक व्यवहार करते हैं, विचार करते हैं, सपने देखते हैं। अगर आप किसी को अपना सपना बताइए ना, तो हमको थोड़ी सी आसानी हो जाए आपकी श्रद्धा का स्वरूप पकड़ने के लिए। तुम हर बार यही सपना देखते हो कि तुम राजा बन रहे हो, तुमने इलेक्शन जीत लिया, तुमको हर बार सपना यही आता है ना, मुझे आता तो है, आपका आशीर्वाद मिल जाता है, फिर जीत भी जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हमको यहाँ जीतने वगैरह के बारे में बहुत चिंता नहीं है। हमारे मन के अंदर कुछ और एक इंटरेस्टिंग विषय है कि तुम्हारा सपना सदैव बाहर कोई विजय प्राप्त करने के लिए, बाहर कोई वैभव, बाहर कोई ग्लोरी, बाहर कोई ऐश्वर्य, कुछ ना कुछ बाहर सिद्ध करने के लिए ही तुम्हारे मन के अंदर प्राथमिकता विराजमान है। हम लोगों के दृष्टिकोण से ये इंसान की श्रद्धा का स्वरूप दिखा रहा है।
कुछ लोग हैं बोलते हैं चलो बाहर जैसा भी होता है, लेकिन भगवान हमारा मन रूपी मंदिर सुंदर बन जाए, हमारे अंदर आपका दर्शन हो जाए। देखिए उनकी श्रद्धा पूरी अलग टाइप की है। और एक सज्जन बोलते हैं भगवान जो हो सो हो, किसी तरह जीवन काटना है, आपकी कृपा हो जाए, बस सवेरे होती शाम होती जिंदगी यूं ही तमाम होती है। एक दिन और कट गया, शाम को जब जाते हैं अपने बेड के ऊपर सोचते हैं कि आज ये तारीख खत्म हो गई, आज का दिन भी खत्म, चलो ठीक है एक और दिन काटा। ऐसे व्यक्ति की भी कोई श्रद्धा है, उसके दिमाग में कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स का एक पूरा खाचा विराजमान है। उसकी श्रद्धा को तामसी कहा जाता है। is disenthused, किसी तरीके से गाड़ी चल रही है, बस कोई उत्साह नहीं रह गया है। हो सकता है एक समय था लेकिन अभी नहीं रह गया है। तो बोलते हैं देखिए यहाँ पे गीता का द लेवल ऑफ डिस्कशन क्या हो रहा है। इंस्टेड ऑफ बॉदरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, क्या हमारी श्रद्धा के परिणाम होंगे, हमारे सपनों के, हमारी प्रार्थनाओं के, हमारे पूजा के, इसका परिणाम क्या होगा, उसकी भगवान चिंता ही नहीं कर रहे हैं। बोलते बेटा रुको तो जरा, अभी हम लोग तभी पहुंचेंगे, लेकिन पहले तुमने ये देखा क्या, पॉइंट टू बी नोटेड, तुम्हारी श्रद्धा कैसी है। तो भगवान कभी ध्यान ही नहीं दिया श्रद्धा कैसी है, हमारी तो इच्छा कैसी है आप वो पूछो। इच्छा के पीछे प्रायोरिटीज, इच्छा के पीछे बिलीव्स, हर इच्छा के पीछे हमारे मन की आस्थाएं, विश्वास। कभी सोचा वो धर्म नहीं सोचा है, कोई बात नहीं, आप राइट लगे आगे सोचने के लिए। यहाँ पर हम लोग उसी विषय के ऊपर चिंतन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के अपने उद्बोधनों को आधार बना, उनके ही इस टीचिंग को आधार बना के इस विषय के ऊपर, वेरी इंटरेस्टिंग, ये हमारे आपसे जुड़ा हुआ है। अभी एक सज्जन बड़ा अच्छा भजन गा रहे थे कि हम ये भी हैं, वो भी हैं, हम सब कुछ हैं। वो जो वेदांतों में आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान जो प्राप्त करते हैं ना, वो ये देखते हैं कि सब कुछ ये हम ही है। आत्मा इतनी व्यापक है उनकी। देखिए उन्होंने गाया क्या, कैसा गाया, दैट इज सेकेंडरी फॉर मी राइट नाउ। जब श्रद्धा का टॉपिक चल रहा है ना, दैट इज सेकेंडरी। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है कि उन व्यक्ति के अंदर किस चीज की श्रद्धा विराजमान है। इस पॉइंट को जो है नोट करा करो। दूसरों की भी श्रद्धा, देखिए हम लोग जनरली ये बोलते हैं कि दूसरों की बहुत चिंता मत करा करो। हम लोग को दूसरे के अंदर विकार भी अच्छे जल्दी दिखाई पड़ जाते हैं। घर घर की कहानी है, पति पत्नी के विकार देख लेता है, पत्नी पति के विकार देख लेती है, और दोनों अपने नहीं देख पाते। देखिए कितनी मदद होती है पति पत्नियों की। वो आपके लिए शीशा है और ये आपके लिए शीशा है। दिखाने की कोशिश होती है, लुक एट द मिरर, दिस इज यू। उसने अच्छा, तुमको हमारे अंदर टेढ़ा ही बना दिखाई पड़ता है, ऐसी उम्मीद तुमसे तो न थी। अब वो किसी और ट्रैक के ऊपर गाड़ी चली जाती है। बट दिस इज अ फैक्ट कि हम लोग बाहर की चीजें बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं कि हर इंसान बेसिकली एक्सट्रोवर्ट होता है, बहिर्मुख होता है। जो बहिर्मुख होता है, बाहर की चीजें बड़ी आसानी से दिखती हैं, अपने अंदर पता नहीं लगता है। अपने अंदर झांकना, अपने अंदर विचार करना, ये काफी टफ जॉब होता है। और यही टफ जॉब जो है ना, हमारे गुरु लोगों को सामने लोग खड़ा करते हैं। इसकी बात समझा करो, कितनी जटिल बात है। और खासकर जब आदमी सुनना भी नहीं चाहता हो तो भी सुना दो।
तो भी उसको बता दो, और ऐसे बताओ, प्रेम से बताओ, लॉजिक से बताओ कि वो और एनलाइटेंड हो अपने बारे में। तो यद्यपि सब शास्त्र बोलते हैं कि फाइनली अपने बारे में ज्यादा सोचा करो, विचारा करो, लेकिन हम थोड़ा सा उल्टा बोलते हैं इस समय शुरुआत में। बाद में वही बोलेंगे। शुरुआत में जो है, आप दूसरों का देखा करो श्रद्धा। किसी इंसान से भी मिलो, उसकी श्रद्धा देखो। क्यों? क्योंकि आसानी है। हमारी आदत है बाहर देखने के लिए, बाहर देखने के लिए सुलभता है, एक नेचुरल इंक्लिनेशन है कि बाहर की चीजों के बारे में हमसे पूछ लो। तो शुरुआत में अगर हमको देखना है, so look at this extremely interesting factor which is operating in the heart of everyone. पहले श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब क्या है? कि हमारा पूरी बिलीव दैट दिस इज राइट एंड एवरीबडी, हर व्यक्ति को उस दिशा में चलना चाहिए, वो वैल्यूज रखनी चाहिए, वो देवता का भजन करना चाहिए, वो स्वामी जी, वो संत, वो गीता, वो रामायण, वो उपनिषद, जो भी आपकी श्रद्धा हो। श्रद्धा ही तो है ना, कोई ज्ञान तो है नहीं अभी, लेकिन पूरा विश्वास है कि इस चीज के ऊपर हम ध्यान देंगे तो कितना कल्याण होगा। हर धर्म का व्यक्ति जिस समय कोई धर्मांतरण करता है, कन्वर्जन्स करता है, उसकी भी प्रगाढ़ श्रद्धा है। यहां पर हम लोग के वहां पे सब पूरे देश के अंदर जो लोग हैं ना, ओरिजिनली सब हिंदू है। इतना प्राचीन धर्म है, लेकिन धीमे धीमे अनेकों लोग आए, उनको कुछ और पढ़ा के भिन्न भिन्न धर्म का उन्होंने आश्रय दे दिया। जो बताते हैं आगे, उनकी श्रद्धा है, बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा है। उनकी श्रद्धा को तो नमस्कार करने योग्य है। They are driven by their faith. उनका विश्वास है। तो भले देखिए मुस्लिम्स हो जाएं, इस्लाम वाले हो जाएं, जिहाद मर मिटेंगे वो लोग, क्रिश्चियंस हो जाएं, जंगल वंगल में जहां पे कोई सामान्य इंसान जा भी नहीं पाता है, वहां जाके भी वो पहले क्रॉस लगाएंगे और सबको पाल को पॉल बनाएंगे। तो यही उनका जो है श्रद्धा है, और उनको क्रेडिट भी उसी के लिए मिलता है। उनको तो बाकायदा गोल्स मिलते हैं, इस महीने कितना टारगेट पूरा करा तुमने, ऐसा चलता है उनके वहां पे, और उसी के हिसाब से प्रमोशंस होते हैं उनके वहां पे। व्हाटएवर इट इज, हम लोग वो चीज का विचार नहीं कर रहे हैं। आप उनकी श्रद्धा तो देखिए। अच्छे पढ़े लिखे बच्चे, बच्चियां, यंगस्टर्स, वो सब इसी चीज से ड्रिवन है कि आपको यही करना चाहिए। तो श्रद्धा देखिए, सब लोगों के अंदर देखा करो। श्रद्धा के लेवल में शक्ल सूरत की चिंता मत करो, वो थोड़े दिन में बदल जाएगी। बनाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, ठीक ठाक बनी रहे, कितनी कोशिश भी करो, सब चेंज हो जाएगी। विचार भी, इच्छा भी, ज्ञान भी, अनेकों चीजें आप लोग की, सबकी, हमारी चेंज होती रहेगी। लेकिन इन सब के पीछे एक श्रद्धा का जो कंपोनेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा विचार करो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपकी भगवान, हमारे भगवान बता रहे हैं, हमारी गीता बता रही है, टू रियली गो इनटू दिस सब्जेक्ट। तो यद्यपि भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, हर मनुष्य श्रद्धामय होता है, कुछ ना कुछ श्रद्धा है, एंड दैट इज व्हाट डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ दैट पर्सन। बहुत सारे लोग हैं, आप घर में शादी ब्याह करो, किसी की श्रद्धा देखो। गीता का ये भी एक लेसन है। अगर आप श्रद्धा देखना जानते हो, तो आप ऐसी चीज को देख रहे हो विच इज अ गारंटी
कि ये इंसान जो है इस चीज से अगर श्रद्धा से युक्त है, ये रास्ता निकाल लेगा, उधर ही पहुंचेगा। यो या श्रद्धा से वसा, जिसकी अर्जुन जैसी श्रद्धा है ना, वो वैसा ही बन जाता है। तो ये यहां पर एक पॉइंट को बोलने के बाद अब भगवान बोलते हैं कि देखिए, श्रद्धा अल्टीमेटली आप शुरुआत में दूसरों की भले देखना चालू करो, श्रद्धा के विषय के ऊपर आप थोड़ा चिंतन करिए, लेकिन गोल इज नॉट दैट। गोल क्या है? हमको हमारी ही श्रद्धा देखनी है। और अगर आप अपनी श्रद्धा देख लेते हैं, श्रद्धा को हम लोग जो है वह चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, कोई भी जब सात्विक, राजसी, तामसी चीजें बताई जाती है ना, ये सब आपके हाथ की बात है। ये भगवान ने थोड़ी बना के भेजा। अगर कोई बहुत ही चंचल हो गया तो जस्ट बिकॉज उसके इनपुट्स कुछ ऐसे हुए हैं कि बेचारा डिस्टर्ब रहता है, घबरा जाता है, चिंतित रहता है। तो ये सब हम लोगों के हाथ की बातें होती हैं। तो आप अपनी श्रद्धा बना सकते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल श्रद्धा होती है। सबसे पहले आप गोल रखो, आपका विश्वास उस चीज के लिए हो जाए। अब जैसे यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, आप गीता सुन रहे हैं, हम यहाँ पे इन्फर करते हैं, अनुमान लगाते हैं, आपके अंदर भगवान कृष्ण के वचनों के बारे में पूरी श्रद्धा विराजमान। हम तो विचार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, इसीलिए बड़े जोश से बता भी रहे हैं लेकिन असलियत आप ही जानते हैं ना, कितना विश्वास है हमको भगवान कृष्ण के वचनों पे। द रियलिटी में डिफर। यहां भगवान जो बात कह रहे हैं वो ये एश्योरेंस दे रहे हैं हमको कि अगर आपके मन के अंदर इस किसी भी विषय के बारे में, फॉर दैट मैटर, अगर श्रद्धा आपकी बहुत प्रगाढ़ हो जाती है, then you are carved out for that goal of life. और हम एश्योरेंस देते हैं कि आप उस चीज की प्राप्ति करेंगे जरूर। ये भगवान के वचन है। हम भी पूरी श्रद्धा से बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, और इसका जीवन पे हमने अपने प्रभाव देखा है। इसीलिए आपको हम प्रेम से शेयर भी कर रहे हैं। दिस इज समथिंग राइट, ये सही बातें बता रहे हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, देखिए, श्रद्धा के बारे में भगवान ने कहा बनती हमारे ही मन से है, और हमारे मन से धीमे धीमे एक स्वभाव बन जाता है। देखिए, स्वभाव इज योर नेचर। एक कॉमन पार्लेंस में हम लोग बोलते हैं हर व्यक्ति का एक नेचर होता है, उसकी पसंद होती है। तो ये जो नेचर होता है ना, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द माइंड्स ऑफ एवरीवन। हमारे मन के वजह से धीमे धीमे हमारी श्रद्धाएं बन गई, आपके मन के वजह से आपकी श्रद्धा बन गई, और उसके अंदर आपकी अपब्रिंगिंग है, आपके अप्स एंड डाउन्स है, आपके एक्सपीरियंसेस है, आपकी नॉलेज है, इन सब ने कंट्रीब्यूट करा, और फिर आपके ही मन के अंदर कुछ निश्चय हो गए। This is what is right in life and this is not good. तो कुछ ना कुछ जो श्रद्धा बनती है, हर इंसान के मन से ही बनती है, और इसलिए क्योंकि मन की कहानी है, केवल हमारे मन की उपज है, इसीलिए आप चाहें तो अपने मन के अंदर कैसी भी श्रद्धा बना सकते। हमने कल कहानी सुनाई थी अपने गुरुदेव की, वो नास्तिक थे पहले, और फिर वो आस्तिक बन गए। आस्तिक ही नहीं, इतने बड़े स्वामी जी बन गए कि पूरे विश्व को, अनेकों लोगों को, लाखों करोड़ों को गीता के संदेश का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया। He was so enthused, inspired by this,
उसमें फुली लाइफ डेडिकेट कर दी उन्होंने। कोई भी हो, स्वामी विवेकानंद जी महाराज पीछे उनका चित्र है। व्हाट एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। एंड देयर वाज अ टाइम जब उनके अंदर श्रद्धा ही नहीं थी। वो अपने रामकृष्ण परमहंस जी के पास सत्संग में गए तो पहला क्वेश्चन था, आपने भगवान को देखा है कि नहीं देखा? पहले सीधे बात बताओ, आगे हम फिर आगे चर्चा करें। आपने दर्शन करे क्या? हम दुनिया भर की बात करें, हम बोले नहीं, हमने तो दर्शन ही नहीं करे। तो उन्होंने यहाँ से टॉपिक चालू करा। उन्होंने बोला बिल्कुल बेटा, हमने देखे भी हैं, हम दिखा भी सकते हैं। बोलते ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं। और नास्तिक आदमी यहाँ से प्रश्न चालू करके उन्होंने जो है फोकस अपना इसके ऊपर रखा। व्हाट अ टावरिंग पर्सनालिटी, इंस्पायरिंग, अद्भुत। उनकी देखिए श्रद्धा बन गई। इस चैप्टर का जो स्टूडेंट है वो इसी भाषा में बोलता है कि उनकी श्रद्धा बन गई। और अगर आप किसी की श्रद्धा बना दें तो आपने उसके जीवन की दिशा दे दी। एक फौजी हमको मिले थे, भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। ही वेंट फॉर अ वॉर, बाहर दूसरे देश में गए तो उनके साथी लोग बताते थे, ये जो कर्नल साहब है ना, वो वहां हम लोग इजिप्ट में थे, अफ्रीका में थे, कहाँ थे, सवेरे बोलते थे जाओ नदी का पानी लो, हमारे शिव जी का अभिषेक करना है उनको। लड़ाई का मैदान हो, कुछ हो, ऐसी श्रद्धा उनकी थी इसके बारे। कहीं से भी जुगाड़ करके बोलते हैं या तो नदी का होना चाहिए, तालाब का, नहीं तो कुएं से लो। तो वो पानी लाया जाता था, फूल लाए जाते थे, जो भी हो शिव जी की पूजन करेंगे। और तब कमर कस के बोलते अब मेरी बंदूक लाओ, अब मेरी बेल्ट लाओ गोलियों से भरी हुई, अब लड़ाई लड़ूंगा। ऐसी श्रद्धा उनकी, अद्भुत प्रकार की। अगर दुनिया में कोई भी अचीवर्स हैं किसी भी फील्ड में, the journey started by their beliefs. ये करने योग्य है and I'm going to do it. That is what is श्रद्धा। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन आता है कि आपकी श्रद्धा कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका डिजाइन कैसी है, उसका रूप रंग कैसा है। शुरुआत में तो ये देखना पड़ेगा, उसके बाद हमको अपनी श्रद्धा को और सुंदर बनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। श्रद्धा के ऊपर पहले वर्क करो, बाकी चीजों के ऊपर वर्क कर देंगे तो हम ऊपर से कुछ ना कुछ इधर इधर से बातें सुन लेंगे, बट आई विल नॉट बी रियली ब्लेस्ड बाय दैट। तो यहां पर ये एक प्रश्न आता है कि भगवान श्रद्धा में कैसे हमको पहचान मिलती। तो नेक्स्ट श्लोक हम चैंट करेंगे। अभी देखिए स्वामी जी चैंट करेंगे, आप सब लोग देखिए इसको। आपके पास गीता हो तो जरूर पढ़िए। इस चीज के लिए भी मोबाइल काम आ सकता है। फटाफट सर्च करो गीता चैप्टर 17, ओरिजिनल श्लोक आपको पूरा सामने आ जाएगा। What a blessing of these modern times। तो ये आपके पास गीता के अगर नहीं है तो किताब लाना बहुत अच्छा होता है। वैसे किताब रखना घर में और उसको रख के पढ़ना भी, it has its own benefits। Anyway, आप लोग जो है वो इसको श्लोक को चैंट करिएगा। श्लोक नंबर 4। हाँ जी। यजन्ते सात्विका देवान्, यजन्ते सात्विका देवान्, यक्षरक्षांसि राजसाः, यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्चापि,
तान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्र बस एक ही श्लोक। तो ये हम लोग यहाँ पे इसमें भगवान हमको इंट्रोड्यूस करते हैं आपकी श्रद्धा पहचानने के हमारे खुद के तरीके, फॉर सेल्फ असेसमेंट। इसके लिए आप यद्यपि जैसे हमने कहा शुरुआत में, यू कैन फॉर योर स्टडी पर्पस लुक एट अदर्स, ये हमको यहाँ पे कुछ डाटा मिलेगा। और दूसरे की आप श्रद्धा पहचानने के लिए शुरुआत में आप प्रयोग कर सकते हैं, बट दैट इज नेवर गोइंग टू हेल्प। व्हाट इज गोइंग टू हेल्प कि हमारी अपनी श्रद्धा पहचानना, ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है, राइट? तो इसके लिए बोलते हैं कि सबसे बड़ा एक स्टार्टिंग पॉइंट हम ये कहेंगे, आप ये देखिए कि आप किसके प्रति रेवरेंस रखते हैं। जस्ट दिस सिंपल पॉइंट। कौन ऐसे लोग हैं जिसके प्रति आप आदर रखते हैं, आप ऐसी रिस्पेक्ट रखते हैं कि उनकी आप सेवा करना चाहेंगे, उनकी कंपनी में रहना चाहेंगे, उनके जैसा बनना चाहेंगे। तो कीपिंग असाइड ऑल थ्योरी ऑन वन साइड, आप केवल इस चीज के ऊपर विचार करिए कि यहाँ पे दुनिया में कौन लोग हैं जिनके जैसा हम बनना चाहेंगे। वेरी रिस्पेक्टेबल फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पॉइंट ऑफ व्यू शुरुआत में अगर दूसरे का देखना चाहें और अल्टीमेटली तो अपना ही देखना चाहें। अगर यहाँ पे कभी मौका पड़े, कुछ अनेकों टाइप के लोग हैं, तो हम किसके प्रति सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट रिवील करते हैं? जैसे कहीं पर कोई जो है वेरी वेरी हार्ड वर्किंग देश का नेता आ गया, वेरी नाइस पर्सन। कहीं पे कोई बहुत धनवान व्यक्ति आ गया, a great industrialist, a great businessman, a towering personality, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो छाया हुआ है। और कोई बहुत धनवान है, उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहोगे? तुमको मौका मिल जाए कि देखो वो खड़े हुए हैं। अब जैसे कई बार जो है ना अपने प्रधानमंत्री मोदी जी वगैरह निकल रहे होते हैं, लोग रोड में खड़े हुए सेल्फी एकदम खींच लेते हैं और अपने जो है फटाफट सोशल जो है वो अकाउंट में उसको शेयर करके हमारी मोदी जी के साथ एनलार्ज करके घर में भी लगी हुई है। उन्होंने देखा भी नहीं होगा इसको वो मिले भी नहीं होंगे, लेकिन इसके मन में तो कितनी प्रोफाउंड रिस्पेक्ट है, ऐसी श्रद्धा है कि इनके साथ फोटो भी हम खिंचा लें तो हम बड़े हो गए। और अगर बाय द वे उनका कोई लेटर आ गया, क्या बात है, फ्रेम करवा के उसको लगाते हैं। रिसेंटली हमने कहीं देखा, फ्रेम करके। इंदौर में एक फर्नीचर वाले थे, उन्होंने, मुस्लिम लोग थे, अच्छे सज्जन लोग हैं, लेकिन मोदी जी को जो है दिवाली की ग्रीटिंग भेजी। अब ना ही हैज अ प्रिंसिपल, कोई भी हमको ग्रीटिंग भेजेगा, उनका पूरा स्टाफ है, वो उसको सॉर्ट आउट करके इनके पास भेजते हैं और सब उनके जो है लेटर्स पर्सनल लेटर हेड के ऊपर जाते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग का ही सब हमारी प्रजा, आप देशवासी का आशीर्वाद बना रहे और शुभकामना बनी रहे, सो दैट आई कैन सर्व द नेशन ऑल द मोर। उनका फोकस उसी पे है।
And that letter उनके शोरूम में बड़े से गोल्डन फ्रेम में लगा हुआ। हमको क्या दिखाई पड़ा उसमें? श्रद्धा। इन व्यक्ति की श्रद्धा कैसी है? It just doesn't matter whether he knows you or you know him, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी में खुशी मिल रही है तुमको। देखो इस बात को, तुम्हारी खुशियों का स्वरूप ये होता है। और अगर हमको कहीं कोई ताऊत मिल जाए, कहीं कोई ऐसा जो है यहाँ बम्बई का भाई मिल जाए और हमको पता लगे इज वेरी वेरी फेमस, वेरी रिसोर्सफुल, वेरी स्मार्ट, किसी को भी घुमा देता है, कुछ भी काम कर लेगा, और हमको एक सीक्रेट मौका मिल गया, वो फोटो आप हर जगह नहीं लगा होगा, आई नो दैट। लेकिन आपके मन में जो खुशी हुई, आपका जो इनर बदमाशों का सर्कल है, क्योंकि आप बदमाश के साथ फोटो खिंचवा रहे हो तो दिल में खोट है, इरादे हैं तुम्हारे भी। तुमको मौका मिला नहीं जैसे उसको मिला, उसको मिला भी नहीं, वो मौका निकालता है, मौका बनाता है, डेयरिंग दिखाता है, तभी अपना रास्ता बनाता है। और अगर डाकू जरनैल सिंह मिल गए, आप चंबल जा रहे थे, तो आप डाकू साहब से बोलोगे, डाकू साहब जरा तो मिलो, आप जो करना कर लो, पहले फोटो तो हम खींच के भेज देते, अपने फेसबुक के ऊपर हम उसको शेयर कर दें, फिर मारना तो मारना, जो करना करना, जो लूटना लूट लेना। कहने को तो होगा, मारने वाला भी जरनैल सिंह था, छोटे मोटे से थोड़ी मरे हम। अगर हो, आई डोंट नो इफ इट्स देयर और नॉट, अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है, तो इससे आप किसके प्रति रिस्पेक्ट देते हैं? गीता के अंदर भगवान इसको क्राइटेरिया बता रहे हैं, द फर्स्ट क्राइटेरिया टू नो योर श्रद्धा। दूसरे की बात नहीं है, वो तो अपना जीवन जी रहा है, जिएगा या मरेगा, जो भी करना उसको करेगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। बट व्हेन इट कम्स टू योर श्रद्धा, आप अनकॉन्शियसली उसी पथ के ऊपर चल रहे हैं। वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी प्रैक्टिकल। आदमी किसके प्रति रेफरेंस रखता है, किसकी आराधना करता है, किसकी कंपनी में वो अपने आप को बहुत ही महिमा मंडित देखता है, ये आपकी श्रद्धा का तकाजा है, ये उसका परिचय हमको मिल रहा है। अभी यहाँ पे शंकराचार्य जी आएगा, चलो फोटो खिंचवा के आ जाएंगे, फोटो सेशन हो जाएगा। वो वहां से निकल रहे थे, अरे महाराज जी शंकराचार्य जी तो ठीक है। तो हमारे देश में हर जगह शंकराचार्य कभी भी जो है वो तो हमारे दिल में ही बसते हैं, दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा नजरें झुकाएं देख ली उनके साथ फोटो तो क्या खिंचवाना है, वो तो फोटो दिल में लेके। सोचो जरा, क्या वो हमारे लिए इतने आदरणीय और महत्वपूर्ण है कि हम उनके प्रति मन के अंदर आदर रखते हैं या नहीं रखते? He is just a respectable person, fine, good enough. मौका मिल जाएगा तो ले लेंगे। अगर उन्होंने कहा बेटा आ जाओ फोटो खिंचवाने, तो आ जाएंगे, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गो आउट ऑफ वे। उनके साथ फोटो वोटो खिंचवाना, उनके पीछे चलना, दैट्स नॉट माय, हमारी रुचि का विषय इतना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कौन कैसा है, ये उसके मन के अंदर उसके ही स्वभाव की वजह से
सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सबके मन के अंदर ये श्रद्धा रूपी एक यहाँ पे देवता का निर्माण होता है, और जैसे तुम अपने जीवन में श्रद्धा बना लोगे वही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करने वाला है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, ये परमार्थ है, ये अध्यात्म है। हमारा बाहर का जीवन कोई ग्रह नक्षत्रों से नहीं चलता है। एक जगह गीता में भगवान ने ये बातें नहीं कही हैं। उन्होंने कहा है तुम्हारी श्रद्धा से तुम्हारा जीवन चल रहा है। यो या श्रद्धा स एव सः। तुम्हारी श्रद्धा जैसी होगी तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा, तुम्हारा जीवन ऐसा होगा। देखिए कहाँ हमारी गीता और कहाँ आ गए हम। इस समय कहाँ पे घूम रहे हैं, कौन सी आस्थाएं हैं, हमारे हिंदू धर्म का स्वरूप क्या है, बहुत बदल गया है। हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा, स्वामी जी आपके लाइफ का मिशन क्या है, आप क्या कार्य करने के लिए लगे हुए हैं? क्या गीता पढ़ाना है, उपनिषद पढ़ाना है? वही बोलते नहीं। हमारे जो मोटिवेशन है ना, इट्स समथिंग एल्स। बोलते हैं कैन वी प्लीज नो दैट, आपके मन के अंदर ड्राइव क्या है? वो बोलते हैं टू मेक द हिंदूज अवेयर ऑफ देयर कल्चर, और वो अच्छे हिंदू बन जाएं। प्रभु तो बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, पता ही नहीं है, दिखावा ज्यादा करना पड़ता है, आस्थाएं नहीं होती हैं। ये कटु सत्य है। ये वो हमारे गुरु महाराज ने अपने जीवन में देखा और इसको एक लक्ष्य बना लिया। उनका सपना ये था कि आज भी हमारे देश के अंदर देखो कितने सारे हिंदू लोग, किसी को पता ही नहीं है क्या वेद बोल रहे हैं, क्या उपनिषद बोल रहे हैं, क्या भगवान ने गीता में लड़ाई के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में कौन से उपदेश दिए हैं, किसको पता है? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, पूरा पता लग गया क्या? बोलते हैं हमने अपने जीवन का एक लक्ष्य चुना है कि हम हर हिंदू को कॉन्शियस कर दे, अवेयर कर दे, इंस्पायर कर दे, अवगत कर दे कि ये तुम्हारे ही पूर्वजों ने ये तुमको गोद दिया हुआ है। Thereafter the ball is in your court। तुमको जो करना है करो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन पता तो होना। हमारे वहां वेद है, पुराण है, गीता है, महाभारत है, और हम लोग यहाँ पे दिया तले अंधेरा, पता ही नहीं है कुछ। तो हमको अपनी श्रद्धा से चालू करना चाहिए। तो ये यहाँ इंटरेस्टिंग एक विषय 70 चैप्टर के प्रारंभ में भगवान कह रहे हैं तुम्हारी श्रद्धा कैसी है। अब देखिए यहाँ श्लोक में क्या कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। तो मोटे तौर से श्रद्धा 3 प्रकार की है। जैसे कल हम बता रहे थे, ज्ञान 3 प्रकार का, कर्म 3 प्रकार का, बुद्धि 3 प्रकार की, धीरज 3 प्रकार का। हर चीज यहाँ पे 3 वर्गों में वर्गीकृत करी गई है। तो ये जो श्रद्धा है ये भी 3 प्रकार की है। और अगर ये यहाँ पे देखिए 3 प्रकार की श्रद्धा की चर्चा का ऑब्जेक्टिव क्या है पता है? कि अगर आपकी श्रद्धा सात्विक की श्रेणी में आती है, then you can rest assured कि तुम्हारे जीवन के अंदर सुख और सफलता गारंटीड होगी। ये भगवान का वचन है।
अगर सात्विक श्रेणी में तुम्हारी श्रद्धा आती, नथिंग इन द लाइफ विल एवर डेटर यू। तो छोटी छोटी चीजों से घबराते हो, तुम्हारी चिंताएं ऐसी सतही हैं, डर जाते हो, तुम्हारी श्रद्धा भी सही नहीं है। अगर श्रद्धा सही होगी देन वो इंसान, उसकी गति अच्छी होगी, सुखी होगा। हम लोग यहाँ पे जीवन की परिस्थितियों के हम ही जो है वह ड्राइवर्स होते हैं। परिस्थिति कुछ मैटर नहीं करती है आपके सुखी होने के लिए। डू यू नो दैट इट जस्ट डजंट मैटर। क्या जीवन में परिस्थिति है, कितना धन है, कितना दौलत है, कितना भोग है, कितना नाम है, कितना ऐश्वर्य है, ये बचपने की बातें हैं। इससे आप कभी भी जो है वहां अपने आप को धोखा मत देना कि आपने जीवन में सुख सफलता प्राप्त कर ली। अगर कोई इंसान केवल थोड़ा धन की प्राप्ति में बहुत ही ज्यादा प्रभावित है, उसे पता यही चलता है कि बचपन में कितना अभाव रहा था इसके अंदर, धन का इसके अंदर अभाव था, इसीलिए तो धन के ऊपर इतने ज्यादा जो है आस्थाएं लगी हुई हैं। किसी को प्लेजर्स नहीं मिल रहे थे, इसीलिए अनेकों भोग विलास की प्राप्ति उसके जीवन में लक्ष्य बन गया था। जो नहीं मिला है वही तो प्राप्त करना चाहते हैं, और वो चीजें जो मिलने से हमारा जीवन सही में धन्य हो जाएगा, ये धारणाएं विराजमान है। इसीलिए अगर आपकी, जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धालु तो है भगवान ये, लेकिन ज्यादा उसको समझ नहीं है। केवल श्रद्धालु व्यक्ति है, अगर पूरा ज्ञान नहीं है, भगवान बोलते हैं तो भी वो आगे बढ़ सकता है, सफल हो सकता है, सिद्ध हो सकता है, प्रोवाइडेड श्रद्धा सात्विक है। अगर श्रद्धा सात्विक नहीं है तो आप कितनी मेहनत करो। राजसी तामसी श्रद्धा वाले कितनी मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, आपकी ही गीता है, ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमको बता रही है कि सो सॉरी। एक कार्टून भी आता है कहीं पे, सो सॉरी, बहुत कुछ करा बट सो सॉरी, तो नहीं पहुंचोगे कहीं। That is the implication। यहाँ पे इस डिस्कशन के पीछे यही आशय है कि अगर if you can just manage to look in the depths of your mind and check out the nature of your श्रद्धा, और उसको आप इसके ऊपर वर्क करके इसको सात्विक बनाइए। It doesn't matter which is the field of your work, profession, देश काल, कुछ फर्क नहीं पड़ता। These are universal facts of life। अगर आप इस चीज को देखिए तो आपकी श्रद्धा सात्विक होगी। भगवान कृष्ण के दृष्टिकोण से फाइल लाओ, साइन करके आगे बढ़ाओ, इसका काम हो गया। और अगर श्रद्धा ही जो है वो तामसी है या राजसी है, तो भगवान बोलेंगे इसको मेरी गो राउंड में भेजो, गोल गोल घूमता रहेगा, जहां से चालू करा फिर वही खड़ा होगा, ऑफिसर लुट जाएगा, फिर चालू करेगा, जितना प्राप्त करोगे एक दिन सब लुट जाएगा, फिर वहीं तो प्राप्त करोगे। इस मेरी गो राउंड को संसार बोलते हैं। सम्यक शरणम, बहुत अच्छी तरह से गोल गोल घूम रहा है कोई इंसान, तो वो आदमी अगर उसकी श्रद्धा राजसी है तामसी है, तो हम तो पूरी प्रार्थना करते हैं कि आपका कल्याण हो,
हम डेली प्रार्थना करते हैं सब भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। किसी को भी दुख नहीं मिले तो भी मिल रहा है। अरे स्वामी जी आप लोग प्रार्थना जरा अच्छी तरह से करा करो, आप दिल लगा के प्रार्थना नहीं कर रहे हो, हम मरे जा रहे हैं। हम तो नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, हम ठहरे, आप तो कर लो ना। भगवान बोलते हैं कि बेटा बाकी स्वामी लोग संत लोग की बात छोड़ो, तुम्हारे बड़े बुजुर्गों की बात छोड़ो, वो भी तुमको ये आशीर्वाद देते आए हैं ना कि बेटा सुखी रहो, ऐसा करो वैसा करो, तो भी दुख आते हैं। क्योंकि केवल हमारे आशीर्वाद से नहीं, हम लोग सोचे क्या भगवान कण कण में विराजमान है, इतना विश्वास है ना हमको, तो यहाँ पे दुनिया में क्यों हमारे अंदर निराशा हो, क्यों चिंता हो, क्यों डर हो, क्यों घबराहट हो? कुछ ना कुछ हमारी समझ में कमी है, हम ठीक से समझ नहीं रहे भगवान क्या कह रहे हैं। हमारी श्रद्धा पता नहीं दिखाने के लिए है, महिमा मंडन के लिए है, अपने ईगो को कंसोल करने के लिए है। असली रहस्य आप खुद जान सकते। इसीलिए कितने कन्वीनियंटली भगवान ने अपने ऊपर से जो है ना सब बर्डन हटा दिया, बोला बेटा तुम अपनी श्रद्धा समझो, श्रद्धा भी अपनी समझो और श्रद्धा अपनी ठीक करो, दैट्स इन योर हैंड्स। क्योंकि श्रद्धा स्वभावजा, हर इंसान के स्वभाव से ही श्रद्धा बनती है, इसीलिए वो तुम्हारे हाथ की बात है। इस मामले में तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम ही अपने दुश्मन हो। तो तुम्हारी श्रद्धा कैसी है इसके ऊपर वर्क करो। तुम्हारी हेल्थ कैसी है तुम ही को देखना है, तुम्हारी भूख कैसी है तुम ही को देखना है, तुमको रात को ठीक से नींद आती है कि नहीं आती है तुम ही को देखना है, तुम्हारे रिश्ते कितने सुंदर प्यार वाले हैं पवित्र हैं तुम ही को देखना है। जैसे ये सब चीजें हम ही को देखनी होती है, वैसे श्रद्धा हमारी कैसी है हमको ही देखना है। तो उसके लिए भगवान गाइडेंस देके दे रहे, बोलते हैं कि हमारा अंदर किसके प्रति आदर भाव अभिव्यक्त होता है, इतना आदर भाव कि हम उनकी पूजा करने लगे। यजन्ते बोलते हैं इसको, यजन्ते सात्विकान् देवान्, सात्विकाः देवान् यजन्ते। जिस व्यक्ति के मन के अंदर अगर सात्विक श्रद्धा होती है, कोई बोलने की बात नहीं है, हमको उसकी कुछ टीका टिप्पणी की भी बात नहीं है, हमको पता लग गया ये आदमी किसके प्रति रेवरेंस रखता है, दिल से खुद बनने की हद तक, उसी पद चिन्हों के ऊपर चलने की प्रेरणा तक, और मौका पड़े तो आप जो है चरण पखारे उनके। जैसे केवट के पास राम जी आ गए ना, केवट ने क्या करा, वेरी स्मार्ट फेलो, बहुत बड़े स्मार्ट आदमी था, उसको भगवान के पैर पखारने थे, चरण धोने थे और चरणामृत लेना था। तो ये थोड़ा सीधे बोल सकता भगवान आपके चरण अमृत चरणामृत चाहिए, बड़ा स्मार्ट तरीका निकाला। उसने एक कहानी भगवान को बताई, बोला भगवान हमने सुना है आपने जो है वहां पे एक ऋषि के आश्रम में गए थे, वहां पत्थर पड़ा हुआ,
आपने पत्थर को पैर लगाया, वो स्त्री बन गई। भगवान, हमने वो कहानी सुनी। भगवान राजा सुन रहे थे, क्या बोल रहा है। सडनली वो वहां पे अहिल्या की कहानी ये सब निकाल के कहां से ले आया। तो प्रभु, हम गरीब आदमी हैं, ये नाव ही हमारी प्रॉपर्टी है, आप नाव में पैर रखेंगे, ये भी एक स्त्री बन गई तो हमको तो लेने के देने। अभी तो घर के अंदर एक है, उसको ही खाना पिलाना मुश्किल पड़ रहा है। भगवान, हम जो है आपको इसे पैर ऐसे नहीं रखने देंगे, आपके पहले पैर हम धोएंगे, सैनिटाइजेशन का प्रक्रिया वहां से चालू होगी। आपके भगवान पहले पैर पखारेंगे, आप यहाँ बैठिए, अभी हम लाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारी रोजी रोटी का, हमारी जीवन का सवाल। भगवान ने देखा, लो व्हाट अ स्मार्ट फेलो। क्या अंदाजे बयां है उसका, देखो तो भगवान ने जो है मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। जब केवट ने बात करी तो भगवान की तरफ से नो वर्ड्स, चुपचाप वो बैठ गया, बस मुस्कुराए। और उसने जो है जब उनके चरण पखारे और वो जिस अंदाज से धो रहा था, वाह, हमको भी याद है हमारे गुरुदेव के अनेकों लोग पाद पूजा का सौभाग्य उनको मिलता था। इतनी भीड़ लगती थी कि तो कई बार भजन जो भिक्षा होती थी ना लंच टाइम, वो लंच टाइम में आते थे, उसी समय बैठे बैठे उनके चरण पूजा हो जाती थी। तो पैर रखते थे और हमने खुद आंखों से देखा है, किसको भावना बोलते हैं, किसको भक्ति बोलते हैं, किसको गुरु भाव बोलते हैं। एक तरफ से जो है कोई पैर पखार रहा है, पैरों पर धो रहा है और आंख से झरझर आंसू बह रहे हैं, प्रफुल्लता की खुशी के मारे। आज हमको क्या सौभाग्य है। जब केवट राम जी के चरण धो रहा था तो भगवान को पता लग गया कि चक्कर क्या है। ये नाव को स्त्री बनने का चक्कर नहीं है, यहाँ चक्कर कुछ और है। ये हमारे चरण धोना चाहता था, चरणामृत लेना चाहता था। उसने वहां पे पैर धो के जो चरणामृत था, जिस अंदाज से पिया उसको, और जितने उनके वहां पे परिवार के लोग थे सबको बुला के उन्होंने पिलाया। तब भगवान ने बोला ठीक है, अब बैठ सकते हैं। बोला नहीं, अभी आपके यहां से नाव तक का हम कपड़ा बिछाएंगे और ऊपर फूल वूल भी डालेंगे, मट्टी नहीं छुए। आपके पैर बड़े विचित्र प्रकार के हैं, थोड़ी में मट्टी लग जाएगी, हमारी नाव की लेने की देनी पड़ जाएगी। तो उन्होंने वहां से पूरे फूल एश्योर करा कि ये जो है चरण कमल, इनको रत्ती मात्र को जो है दूर न लगे। वो वहां ले गया और बैठाया, और फिर जिस अंदाज से ले गया, फिर भगवान का और केवट का उसमें एक एग्रीमेंट हुआ। वहां एग्रीमेंट ये हुआ कि उसने बोला कि भगवान, हमने आपको गंगा पार पहुंचाया और हम दोनों केवट हैं। हम बोला अच्छा। तुम्हारा तो जो है आज हमको जीवन दर्शन प्राप्त होके बड़ा अच्छा अनुभव, सुखद अनुभव हो रहा है। भगवान, हम भी केवट, हम भी केवट, तो पैसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि एक ही जाति वाले, एक ही धंधे वाले से पैसे नहीं ले जाते, तो हमसे पैसे लेंगे। आप ये करना, जब हम आपके ही तट पे आएंगे तो आप भी हमको पार लगा देना, और हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। देखो,
देखिए ऊपर के ये सब आचरण, सुंदर लीलाएं, उसके पीछे क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या उसकी श्रद्धा थी, क्या प्रगाढ़ भगवान के प्रति उसकी भावना थी। हम लोग अभी आज में इंदौर के पास ही नर्मदा नदी जाती है, तो बड़े पहाड़ वहाड़ के बीच में से निकलती है। तो एक दिन हम लोगों ने सोचा चलो नदी के साथ ट्रैकिंग करके ओंकारेश्वर मंदिर तक जंगल होकर जाएंगे। तो हमें 8-10 भक्त लोग जमा हो गए और फिर हम लोग चले। तो एक जगह बहुत भयंकर घाटी, उसमें रास्ता ही नहीं था, सीधे ऊपर तो पहाड़। तो लकीली वहां पे एक नाव वाला मिल गया। भगवान ऐसी मदद करते हैं, कहाँ पे जब भी मुसीबत पड़ जाए तो नाव वाला भेज देते हैं। तो वो नाव वाला मिला, हमने बोला भैया जरा ये थोड़ा सा घाट सा है, हमको उस पानी का। हाँ महाराज जी बैठे। और मछली पकड़ने वाला आदमी था, और उसकी नाव इतनी टूटी टाटी और बीच में छेद, और पास में एक पुराना जूता पड़ा हुआ था। तो हम लोग बैठे, तो वेट की वजह से और पानी तेजी से आने लगा। अब बोला भैया कितने लोग जा पाएंगे कि नहीं? अरे महाराज जी बैठो, आपका ये डरते हो, आप लोग को थोड़ा डरना चाहिए। बस ठीक है, हम नहीं डरेंगे, पानी अंदर भी घुस जाए तो बोलता वैसा करिए, ये जूता पड़ा है ना, आप बैठ के पानी बात फेंको। सिंपल एज दैट, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बोलो पानी बाहर चला जाएगा, पानी के अंदर का तो प्रॉब्लम है ना, इसीलिए का जूता डब्बा में नहीं, पुराना जूता फटा हुआ। ठीक ठीक। तो हम लोग बारी बारी सब बैठ के पानी जूता पकड़ के पानी फेंकते रहे, और उसके बाद हम लोग पहुंच गए। तो वहाँ सब ने बड़े जोर से बोला नर्मदा मैया की जय। ऐसे समय जयकार बहुत अच्छी निकलती है, नर्मदे हर। तो नर्मदे हर करते करते आगे जो है वो हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे हमको उतरना था। फिर उससे बोला भैया थैंक यू सो मच, तुमने बड़ी मदद कर दी। पैसा, अरे महाराज जी पैसा क्या, पैसा आपसे थोड़ी लेना है, आपकी थोड़ी सेवा कर दी, इधर से उधर पहुंचा दिया, तो आप चिंता क्यों करते हो? हमें बोला नहीं, सही सलामत पहुंचा दिया। इसीलिए तुम हमारी तरफ से प्रसाद ले लो, प्रसाद। बोला महाराज जी प्रसाद अपने भक्तों को बांट दो। फटे कपड़े पहना था, टूटी नाव थी, टूटा जूता था डब्बे की जगह। लेकिन वो आदमी का दिल देख के हम लोग छोटे पड़ गए। बोला महाराज हमारी नर्मदा मैया है ना, सब देती, आप अपने पास रखो। उसे नहीं लिए वैसे। कई लोग ऐसे बड़े दिल के होते हैं, ऐसे सुंदर सेवा करते हैं, उनकी खुशी ही सेवा में है, उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई अपेक्षा ही नहीं। ऐसा हो बंदा, दिल हमने उसको तो प्रणाम करा, और बाकी सबने कितना लंबा प्रणाम करा होगा आप सोच सकते हैं। सही सलामत लोगों की नाव पार लग गई थी। उस व्यक्ति को निष्काम सेवा, निरपेक्ष सेवा, कोई चिंता नहीं, डर का नामो निशान नहीं, अपेक्षाओं की नामो निशान नहीं। गरीब सा आदमी लेकिन इतना धनवान कि उसको भी किसी भी व्यक्ति को नमन करने के लिए छोटापना लगता है उसके सामने। यहाँ सवेरे शाम उसी में लगे रहते हैं पागलों की तरह से। और ये ऐसा फुलफिल, भगवान के ऊपर प्रगाढ़ विश्वास, कर्म हम प्रेम से करेंगे, फल की हमको चिंता ही नहीं है। और स्वामी लोगों से ले लें तो पाप पड़े, इनसे तो हम लेंगे ही नहीं।
ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा क्या कही जाए। जो लोग ऐसे अच्छे सात्विक संत ज्ञानी इन लोगों को हृदय से रेवियर करते हैं, हृदय से उनके प्रति रिस्पेक्ट उनके अंदर होती है, और कोई लंबी चौड़ी बातें बताने की जरूरत नहीं, उनका आचरण उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तो जो लोग भी अर्जुन सात्विक श्रद्धा से युक्त होते हैं, देखिए यहां पे डिस्कशन क्या चल रहा है, यहां पे ये नहीं बताया जा रहा है कि ये सात्विक श्रद्धा वाले इसकी पूजा करते हैं, तुम किसकी पूजा करो, यहां पे ये इनडायरेक्ट विषय है। व्हाट इज द डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट, कि अगर कोई व्यक्ति दैवी गुणों से युक्त, देवता किसको बोलते हैं, एनी डिवाइन पर्सनैलिटी, जिसके अंदर अच्छा ज्ञान हो, गुण हो, भाव हो, आशय हो, प्रेम हो, whatever is really in the category of दिव्य गुण, देवता की परिभाषा ये होती है, जो दिव्य गुणों से युक्त होता है वो देवता होता है। तो अगर आपके अंदर ये वैल्यू है कि सही में यहां पे वेल्थ क्या है, असली चीज खजाना क्या है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर फ्री टू एंटरटेन योर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन भगवान यहां बता रहे हैं कि जिसके अंदर भी इस प्रकार की श्रद्धा होती है, उनकी श्रद्धा सात्विक है। इससे ये होगा वो होगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। देवताओं की पूजन करने से, देवताओं के प्रति जो है वह यजन करने से, यजनते सात्विका देवान, यज्ञ करने से, आहुतियां देने से ये होगा वो होगा, दैट इज नॉट माय कंसर्न होगा यार। वो देवता जाने क्या करना है, वो वहां पे संत जाने क्या करना है, हमारा उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मतलब तो ये है किसी की श्रद्धा का स्वरूप पहचानना है, और किसी की नहीं, अपनी श्रद्धा का स्वरूप पहचानने का ये यहां भगवान कृष्ण एक तरीका बता रहे कि जिन लोगों की खुद की श्रद्धा सात्विक है, वो ऐसे लोगों को देख के उनके अंदर सही में आदर भाव होता है, रिस्पेक्ट होती है। और ऐसी रिस्पेक्ट जो कि एक पूजा में आ जाती है, मौका पड़े तो यजन, आहुति, सेवा, समर्पण। उनके शबरी जी की कहानी भी पता है ना, राम जी के रास्ता देखते हुए जब से उनके गुरुदेव, उन्होंने बोला था राम यहाँ आएंगे, बस प्रकाश का आज आएंगे, आज वो दिन है, आज राम जी पहुंचने वाले होंगे, एंड मॉर्निंग स्टार्ट्स विद एक्साइटमेंट। आज डी डे है, आज हमारे वहां राम जी डेली फूल बिछाती थी, उनके दर्शन से रोमांचित होती, संभावित दर्शन ही उनको मन के अंदर सुख देता था। I have achieved this, I have attained that, I have enjoyed this much gratifications in life and all these pleasures, और ये भी घूम लिया, वो भी देख लिया, वो खा लिया, इतना पैसा भी हो गया, ये कपड़े भी हो गए, जहां तक नहीं आता सात्विक लोगों को। जिसका मैं सदैव भूखा है, वो अपने लिए सतत करने की सोचता रहेगा। जिसका मैं बहुत ही दिव्य है, पूर्ण है, वो ऐसे लोगों को देख के आकर्षित होता रहता है। जहां दैवी गुण है वहां ये सर झुकने लगता है, उसी रंग में रंगने की भावना होने लगती है। यजन्ते सात्विका देवान
यक्ष रक्षांसि राजसाः। और अगर हमारी श्रद्धा राजसी टाइप की है तो इसका एक्सप्रेशन, इसका मैनिफेस्टेशन, हमारी श्रद्धा राजसी है, इसका ही अभिव्यक्ति होती है कि हम ऐसे लोगों को सही में स्मार्ट और बुद्धिमान समझते हैं और मौका पड़े तो उनके साथ ही फोटो खिंचवाएं। सर एक सेकंड सर प्लीज। सेल्फी, और सेल्फी खींचने में देर नहीं लगी, वो फेसबुक में ट्विटर में देख लेना उसको। अरे क्षण दुनिया को पता लग गया कि मैंने बिल गेट्स के साथ फोटो खिंचवाई। अब देखो उसकी श्रद्धा है, उसकी वैल्यूज है। कोई बहुत ही फेमस फिल्म स्टार हो, यहाँ पे हमने सुना है कि बंबई में अनेकों जगह मंदिर हैं जहाँ पे भक्त लोग सवेरे दर्शन के लिए खड़े रहते हैं और वो देवता निकलते हैं टाइम से और उस दर्शन मात्र से हो गए। मैंने देखा इंदौर में भी कोई आया एक्टर बम्बई से, ऐसे पागल लोग हैं। आई टेल यू व्हाट आई टेल यू, यू ऑलरेडी नो दैट। तो मुंबई वाले लोग रोड्स जाम हो गई, इतना ट्रैफिक जैम जो है वो, और किसी धार्मिक पर्व में भी नहीं होता है। आजकल सावन का महीना चल रहा है, शिव जी के दर्शन के लिए उतनी भीड़ कभी नहीं होती जितनी एक नालायक दुष्ट आदमी किसी तरह तिगड़म करके उसने फिल्म में अपना स्थान बना लिया उसके दर्शन के लिए। अब वो भी देख रहा होगा, हाथ हिला रहा है तो हाथ से हिला देता है, क्या उसको लेना देना। He is going every places all over the world. हमारे पागल लोग, पागल पार्टी उसके पीछे पीछे लगी हुई है। But that is what their reverence is. अगर कोई ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा रखता है, उनकी पूजा करता है, वो भी जो है केवट की तरह अगर उनको अपने देवता का चरण पादुका पखारने का मौका मिल जाए, आई टेल यू आंख से नहीं हर जगह से पानी निकलेगा उनके। ऐसे पागल लोग हैं। एंड द इंटेंसिटी वेरीज, कौन किस लेवल के ऊपर होता है इसके लिए तो सब कुछ। ही इज द सक्सेसफुल स्मार्ट पर्सन, they are the achievers in life, and I also want to achieve something. तो ऐसे लोग, अब देखिए यहाँ भगवान कृष्ण ने क्या नाम वर्ड यूज करा है, यक्ष रक्षांसि राजसाः। एक तो यक्ष और दूसरे राक्षस। राक्षस जैसे रावण था, रावण जो है असुर कुल में था, राक्षसी वृत्ति का था, ऐसा व्यक्ति। और यक्ष कौन होते हैं? कुबेर एक यक्ष है। Now you get the message. कुबेर जो धनपति हैं, जो पैसा जिनके पास अपार विराजमान है, बेसिकली यक्ष। तो यक्ष लोग की प्रायोरिटीज, उस योनि में ही वो लोग आते हैं जिनके अंदर बाहर के धन की वैल्यू है। देखिए धन की वैल्यू सबको होनी चाहिए। हम लोग लक्ष्मी जी को देवी की तरह पूजते हैं, दिवाली में भी आराधना करते हैं और अन्य समय भी उनकी वंदना करनी चाहिए। वो शक्ति है, वो देवी है।
उनके वजह से जीवन चलता है, इसमें कोई शंका नहीं है। और आपको जीवन में धन की प्राप्ति भी करनी है और धन को मैनेज करना भी आना चाहिए। धन की प्राप्ति करना एक निश्चित रूप से एक बुद्धिमत्ता का काम होता है, और प्राप्त करने के बाद बनाए रखना उससे भी ज्यादा बड़ा काम होता है ना? कैसे चक्कर काटने पड़ते हैं सीए के वहां पे, कैसे दुनिया भर की प्लानिंग करनी पड़ती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्रेट फील्ड और स्पेशलाइजेशन। देखिए वो यहाँ इशू नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर हृदय में कोई दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति के प्रति रेवरेंस होती है, that doesn't mean the fellow is a dud। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं है। वो काम भी करना जानता है। ऐसे बुद्धिमान लोग जो हैं वो बड़े बाएं हाथ से खेल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ही बड़ी बात होगी, असली बड़ी बात होगी कि परमात्मा को देखना सीखो। कण कण में विराजमान है, अभी तक देख नहीं पाए हो, जीवन खत्म होता जा रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है, उसका अपना स्थान है, लेकिन ये थोड़ी है कि जीवन में जो शाश्वत अजन्मा अमृत स्वरूप नित्य तत्व है उससे भी ज्यादा महान हो गया वो। But there are some people for whom this alone is everything. भगवान बोलते हैं, no problem, you have chosen your path, that is where you are going to go. इसी को तुम जीवन में सब कुछ समझते हो, तो हमको मत बोलना बाद में कि भगवान जीवन भर मेहनत करी, ये सब खत्म हो गया। बोलते हैं बेटा ये खत्म ही होता है, फिर दूसरी कोविड पे भेजें तब समझ में आएगा कि तुम्हारा पैसा भी किसी काम का नहीं है। घर के अंदर अपने घर को जेल बना के बैठे हुए हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर तुम्हारा पैसा कुछ नहीं कर पा रहा है, ला नहीं पा रहा है, किस काम का है? ऐसी चीज के लिए मरे जा रहे हो? जस्ट चेक आउट योर प्रायोरिटीज। यहां पे हम लोग श्रद्धा की बात कर रहे हैं। जो अगर राजसी चीजों की प्राप्ति करता है, वेदों का एक मुंडको उपनिषद का मंत्र आता है, वही मुंडको उपनिषद जिसमें सत्य में वो जयते आता है, उसी उपनिषद के अंदर परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् नास्ति अकृतः कृतेन। वहां पे अंगिरा ऋषि जी अपने शिष्य शौनक को बता रहे हैं, बोलते बेटा कर्म से जो कुछ जमा करके लाओगे एक दिन सब खत्म हो जाता है। Haven't you realized this? ये भी जीवन की सच्चाई तुमने देखी है कि नहीं देखी है? और जितना तुम बाहर से जमा करके लाओगे तुमको उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हारी मुक्ति बाहर की चीजों पे निर्भर ही नहीं करती। न तुम्हारा धन दौलत ऐश्वर्य प्रसिद्धि, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तुम खुद देख लो, डोंट बिलीव मी, खुद ही अपनी तरफ से देखो। ये एक तुम्हारे सामने डाटा दिया जा रहा है, उपनिषद दे रहे हैं, जो दुनिया के शाश्वत ज्ञान की निधि है वो बता रहे हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान, ये कर्म की दुनिया की परीक्षा करो और देखो नास्ति अकृतः कृतेन। Anything permanent is never accrued, is never got by anything impermanent. By karmas. कर्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कर्म की इतनी लिमिटेशन है, वो भी तो देखो ना। पागलों की तरह लगे हुए, ये प्राप्त कर ले, वो प्राप्त कर ले, ये प्राप्त कर ले। अरे जरूर करो यार, खेल खेल में कर लो, आराम से कर लो, प्यार से कर लो, लेकिन दिल में जो है वह परमात्मा को बैठाओ।
जो शाश्वत है, जो सत्य है, उनको बैठाओ। तो जो लोग राजसी श्रद्धा के लोग होते हैं अर्जुन, ऐसे लोग जो धनपति लोग हैं, और राक्षसी लोग जो हैं उनके लिए मीन्स डोंट मैटर एंड अलोन मैटर्स। किसी तरह से हमको ये चीज की प्राप्ति करनी है, उंगली सीधी रखो, जरूरत पड़े तो उंगली को टेढ़ा कर देना। समझ रहे हो ना? गोली गोली चले तो चलना, कोई दो चार मारे तो मारे, ठीक है, मरना तो है ही, जो भी जाए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है मरना तो हुआ। बट आई वांट दिस वर्क टू बी डन। हम नहीं कह रहे ये जो है राजसी लोग ऐसे होते हैं, उनके लिए गोल्स मैटर एंड डजंट मैटर। दे आर अवेलेबल फॉर कॉम्प्रोमाइजेस। अच्छा वकील कर लेना, रास्ता बता देना, उसको जाके सीधे बता दो मर्डर करके आ रहे, बचाओ, बोलता ठीक है, इतनी फीस लाओ, फीस लाएगा वो रास्ता निकाल लेता है कुछ। बट देखो हमने अचीव कर लिया, उसको राक्षस बोलते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसा। हाउ स्मार्ट इजंट इट? रियली स्मार्ट। एक सेल्फी हो जाए, मिस्टर राक्षस, मिस्टर यक्ष, आपके साथ एक सेल्फी खिंचवा के हम अपने ड्राइंग रूम। भगवान बोलते हैं समझ में आ गया, टेस्ट ओवर। यक्ष रक्षांसि राजसा। और महाराज जी जो तामसी होते हैं वो बोलते हैं उनके लिए भी कोई रेवरेंस का विषय होता है। देखो आप किसी के प्रति रेवरेंस रखो। आपको पता है चोर का भी शागिर्द होता है, उसका भी शिष्य होता है। जमूरे बंदूक लाओ तो जमूरा बंदूक ले आता है। जैसा भी हो वो बाकायदा शिष्य धर्म का पालन करता है। गुरु जी उसके 8 बजे उठते हैं तो वो 6 बजे उठता है। गुरु जी पानी तैयार, स्नान करने के लिए बताइए। किसी न किसी के प्रति रेफरेंस तो रखते ही है। तो जस्ट बिकॉज आप कहीं पर श्रद्धा रखते हैं दैट डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप किसके प्रति रखते हैं वो भगवान कृष्ण की नजरों में, हमारी भगवत गीता की नजरों में, उसमें फर्क पड़ता है। अच्छा स्वामी जी आप लोगों का चक्कर समझ गया। आप दुनिया से बोल रहे हो कि हमारे शिष्य बनो। जी नहीं हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। हम हो सकता है कि यहाँ पे आपसे मिलने के बाद मिले ही नहीं कभी। हम कहाँ के हैं, किधर चले जाएंगे, और फिर साल के बाद कहीं 6 महीने बाद अगर कोई कोविड नहीं हुआ तो फिर आ जाएंगे। उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको किसी से पर्सनल कोई शिष्य बनाने की योजना नहीं चल रही। हम ये बता रहे हैं अगर आपकी श्रद्धा ऐसी है आपके जीवन की राह ऐसी हो जाएगी और अंजाम ऐसा होगा। तो अपनी श्रद्धा देखो और अपनी श्रद्धा देख के तुम्हारा जीवन है, तुम अपने जीवन के स्वामी हो, जैसा करना चाहो करो। तो जो तामसी होते हैं देखिए कैसे तिगड़मी लोग उनके प्रति आदर रखते हैं। किसके प्रति? प्रेतान भूतगणान प्रेतान भूतगणांश्च अन्ये। कुछ अन्य लोग अर्जुन ऐसे लोगों के प्रति रिस्पेक्ट।
अब इंदौर में किसी परिवार का वो बताया करते थे, उनकी लड़की को पता नहीं क्या होने लगा, तो पास में कोई बाबा जी थे, उनके पास गए, देवी आ गई, किसी ने कोई भूत चढ़ा दिया, तो इनको जो है ऐसा करो, यहाँ पे ये मंत्र करवाना है, ये अनुष्ठान करवाना है, ये पूजा करवानी। उनकी श्रद्धा का विषय था। वो बाबा जी इसी फील्ड के थे, उनका ये विश्वास था, वो ऐसी सबको गाइड करा करते थे। लेकिन उनके कुछ पुण्य कर्म थे हमारे पास भी आने का। हम सोचे गुरु जी ऐसा ऐसा बताया, हमने देखो फाइनल तुमको डिसीजन लेना है, लेकिन हमसे तुम पूछ रहे हो तो ये बस इसके मन में कोई डिस्टर्बेंस दिखाई पड़ रही है, इसके लाइफ में कुछ उथल पुथल है, बेचारी बड़ी घबरा गई है, तुम डॉक्टर के पास ले जाओ और उसको थोड़ी देर रिलैक्स कर देंगे वो, और सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। बोले नहीं, मगर बाबा जी ने बोले भूत आ गया। भैया वो तुम जानो और वो बाबा जी जाने। तो ऐसे लोग होते हैं, जाके जो है वह शमशान के अंदर साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। और गीता शब्द ये यूज कर रही है कि भूत प्रेत, इसका मतलब भगवान कह रहे हैं भूत प्रेत होते हैं। गीता ने कह दिया। रोजी सही में होते हैं क्या? देखो भैया, हम अपनी कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तो श्रद्धा से भगवत गीता का 17वां अध्याय पढ़ रहे हैं। और गीता के अंदर श्लोक नंबर 4 के अंदर 17 चैप्टर में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो तामसी लोग होते हैं वो प्रेत और भूत का आश्रय लेते हैं, उनके यज्ञ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, घोर रूप से करते हैं। तो होते ही होंगे, लेकिन आपको कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। हमको आज तक नहीं मिले। हम बड़ी घोर घोर जगह जाके आए हैं, जंगल गए थे और इधर भी और भी। हमारे कुछ टेस्ट ही विचित्र है। ऐसी जगह हम जाते रहते हैं, जाके ढूंढते भी हैं, कहीं तो मिलो भूत महाराज। उस दिन हनुमान जी की बात होंगे ना, बोला ये तुमको कैसे पता? बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हाँ यही तो है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके पास कैसे आएंगे? तो आप भी ले लो, आपको किसने रोका है? अगर भूत का प्रॉब्लम है तो वो शमशान वाले बाबा जी के हंसाने के बजाय आप हनुमान जी का आश्रय लो, जो दैवी गुणों से युक्त है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुण का जो सागर है, ऐसे का भजन करो ना, उनको दिल में बैठाओ। कहाँ भूत के चक्कर में पड़े? ये वो नॉर्थ पोल है जिसके पास साउथ पोल कभी आता ही नहीं है। ट्राई करो। नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींचता है, लेकिन नॉर्थ पोल कोई भी उन्हें भगा देता है। उनके पास कभी नहीं आते हैं। तो फोकट में डर रहे हो ना, इतना तुमको ज्ञान है तो भी तुम्हारे अंदर डर है, क्योंकि हनुमान जी के प्रति विश्वास नहीं है तुम्हारे अंदर। नहीं पढ़ते हैं, फोटो भी रखी, फोटो से क्या करना? तुम्हारे दिल में फोटो है कि नहीं है? दिल में उनके प्रति श्रद्धा है कि नहीं है? जब भूत आ जाएगा तो क्या बोलोगे? अभी फोटो लाता हूं। फोटो लाने से क्या होता है? दिल में रखो ना उनको। लेकिन कई लोगों के दिल में ये भूत प्रेत होते हैं। देखो, भूत प्रेत बड़े अच्छे काम करते हैं एक दृष्टिकोण से, बगैर मेहनत के फल मिलता है। जैसे चोर होते हैं ना, मेहनत आपने करी और आप जो सो रहे हैं, चुपचाप रात को आया, बोलता है सब सो रहे हैं, ले चलो मार।
बगैर मेहनत के जो मान ले वो तामसी वृत्ति होती है। ये भूत प्रेत का पथ तामसी मनोवृत्ति का होता है। तो कुछ लोग को स्मार्ट लगता है, बोलते हैं देखो कितना अच्छा है, न मेहनत न पसीना न इन्वेस्टमेंट और सबका सब माल अपना। तो कुछ लोग है ना दुनिया में कितने सारे लोग जितना चोरी चमारी करने वाले हैं सब इसी श्रेणी के अंदर है, तामसी मनोवृत्ति के होते हैं। वो लोग स्वाभिमान से जी नहीं पाते हैं, सर उठा के कर्म नहीं कर पाते हैं, दिलो जान से होलिस्टिकली समग्रता से कर्म नहीं होते उनके, कर्म पूजा नहीं बनती है उन लोगों की, बगैर मेहनत के मानसिक। और नाम भी रख लिया आए मान पानी। अब जो ड्यू रिस्पेक्ट और माल पानी आपके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए बस यही है, बगैर मेहनत के मान पानी छाना। जैसे सरकारी दफ्तर में लोग होते हैं, बगैर मेहनत के पैसा कमाना, ये तामसी मनोवृत्ति। So you are free to entertain that. Anybody is free to entertain that. अगर आप किसी भी कॉस्ट पे किसी भी तरीके से by right or wrong means आप उस पर भुगतना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा कैसी है इसका प्रश्न है। और आपके जीवन में प्रसिद्धि विशिष्टता केवल बाहरी अनेकों चीजों का संग्रह है। I'm sorry, your श्रद्धा is not सात्विक। अगर आपके मन के अंदर सात्विक लोगों का विचार प्रेरणा का आस्पद बनता है, मन में सुंदर भाव, मन में ज्ञान, मन में तत्व का ज्ञान, परमात्मा के दर्शन की उत्कंठा, निस्वार्थ भाव से भगवान की आराधना करने की प्रेरणा। What a beautiful way to start this chapter. 17 chapter में point number 1। अभी तो point number 1 चला है, आगे आगे देखो होता है क्या, क्या क्या तरीके भगवान बताते हैं अपनी श्रद्धा का स्वरूप पहचानने के। दूसरे की चिंता बहुत नहीं करो। महाराज जी दुनिया में तो कलयुग में बहुत ही घोर प्रॉब्लम है और बड़े विकेट, अरे होन दो ना यार, तुम तो अच्छे बन जाओ, तुम तो श्रद्धा अच्छी बनाओ ना। अब ये थोड़ी है कि इतने सारे रोगी हैं भगवान, हम भी रोगी बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं। स्वस्थ रहो, खुश रहो, अच्छे ज्ञान और विचार से युक्त रहो। So this was श्लोक नंबर 2। सब जगह हुए, हमने सोचा सब शांति बैठे, सो गए क्या। 17 चैप्टर श्लोक नंबर 4, अपनी श्रद्धा को पहचानने का तरीका नंबर 1। और उसके बाद भगवान बताते हैं जिसकी तामसी श्रद्धा होती है ना, उसका अंजाम क्या होता है। 2 श्लोक उसके लिए स्पेशली ले देते हैं, राक्षसी और तामसी वाले लोग। डिस्क्रिप्शन, अ विविड डिस्क्रिप्शन, कि हमको और पता लग जाए, बनना है ऐसा भगवान दिखा देते हैं। और उसके बाद फिर आगे हम लोग को दूसरे तरीके बताएंगे, जिसमें एक तरीका आहार का आता है, यज्ञ का आता है, तपस का आता है, दान का आता है। These various very very famous sadhanas, इनको निमित्त बना के हमारी श्रद्धा का स्वरूप। 8:36। ये घड़ी हमारी आगे चल रही है कि सभी के घड़ी 36? सभी के। चलो ठीक है। अब भगवान के वचन ही ऐसे हैं, तो हम क्या करें, कई बार हो जाएगा।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय